दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी भाग 49 खंड 3। पिछले भाग में हमने जाना कि गोखले जी ने गांधी जी को अपने साथ रख लिया था। बापू लिखते हैं, उन्होंने मुझे अपने छोटे भाई की तरह रखा और मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखा। यहाँ उनके आने वाले कई नेताओं से उनके यहाँ आने वाले कई नेताओं से उन्होंने मेरी मुलाकात करवाई। साथ ही मैंने उनसे उनकी घोड़ा गाड़ी रखने के बारे में और घूमने न जाने के बारे में शिकायत भी की, जिसका उन्होंने मुझे उत्तर दिया। मेरे मन में गोखले जी के बारे में इतना आदर था कि मैं उन्हें कभी पलटकर जवाब नहीं देता था और उनकी कार्य पद्धति से मुझे बोध होता था। अब आगे गोपाल कृष्ण गोखले जी के सहवास में भाग 2। बापू लिखते हैं, मैं गोखले जी के सहवास में 1 महीना रहा और घर में बैठा नहीं रहा। मैंने दक्षिण अफ्रीका में कहा था कि मैं हिंदुस्तान में ईसाई लोगों से मिलूंगा और उनकी स्थिति समझ लूंगा। मैंने कालीचरण बनर्जी का नाम सुन रखा था। वे महासभा में एक नेता के तौर पर भाग लेते थे, इसलिए उनके बारे में आदर था। अधिकतर ईसाई महासभा से अलग रहते थे, इसलिए उनके बारे में अविश्वास लगता था, पर बनर्जी के बारे में ऐसा नहीं लगता था। मैंने गोखले जी से पूछा। वे बोले, उनसे तुम्हारे प्रश्नों का समाधान नहीं होगा। वे बहुत सज्जन हैं, फिर भी तुम मिलो। समय लेकर मैं उनसे मिला। उस समय उनकी पत्नी मृत्युशैया पर थी। उनसे धर्म पर चर्चा हुई। उन्होंने ईसाई धर्म के बारे में बताया। मैंने गीता के बारे में बताया, लेकिन निरर्थक रहा। मेरा समाधान नहीं हुआ। मैंने उनका आभार माना। कालीचरण बनर्जी ने मुझे काली माता का मंदिर के बारे में बताया था। मैंने पढ़ा भी था, इसलिए देखने की तीव्र इच्छा थी। इसलिए एक दिन गया। वहीं रास्ते में मेरे एक न्यायाधीश मित्र भी रहते थे, उनसे भी मिला। काली मंदिर के रास्ते में बलिदान के बकरों की लंबी लाइन जा रही थी और भिखारियों की भी लंबी लाइन थी। मैं धष्टपुष्ट भिखारियों को भीख नहीं देता था, लेकिन कुछ भिखारी मेरे पीछे लग गए। एक बाबा जी ने मुझे अपने पास बिठा लिया। मैंने उनसे पूछा, बकरों को बलि देना धर्म है? इस पर वे बोले, प्राणी वध को कौन धर्म कहेगा? मैंने कहा, फिर आप लोगों को बोध क्यों नहीं कराते? वे बोले, हमारा काम नहीं। लोग बड़े बड़े नेता जिस मार्ग से ले जाएंगे उसी से जाएंगे। मैंने संवाद बढ़ाया नहीं और मंदिर में प्रवेश किया तो सामने खून की नदी बह रही थी। मेरी दर्शन करने की इच्छा नहीं हुई। मन बहुत विचलित हो गया। वो दृश्य मैं आज तक भी नहीं भूला हूँ। बंगाली लोगों के एक सम्मेलन में मैं गया था। वहाँ एक व्यक्ति से इस घात की पूजा के बारे में चर्चा की तो उसने बताया, वहाँ जो नगाड़े बजते हैं उनकी आवाज़ में बकरे का किसी भी तरह से वध किया तो भी उसको वेदना नहीं होती है, ऐसा हमारा मानना है। मुझे ये मान्य नहीं था। मैंने उनसे कहा, यदि बकरे को बोलना आता तो उसने कुछ और ही बताया होता। यह निर्दयी रिवाज बंद होना चाहिए, ऐसा मेरे मन में आया और मुझे भगवान बुद्ध का स्मरण हो आया। लेकिन यह काम मेरी ताकत के बाहर का था, ऐसा मुझे समझ रहा था। मुझे आज भी यही लगता है कि मनुष्य देह के रक्षण के लिए बकरे को मारना ठीक नहीं। बकरे को इस बलिदान से बचाने के लिए बहुत त्याग और आत्मशुद्धि की आवश्यकता है, लेकिन फिलहाल तो इसकी प्रतीक्षा में ही मुझे परलोक जाना पड़ेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई तेजस्वी पुरुष अथवा स्त्री उत्पन्न हो जो मनुष्य को इस पाप से मनुष्य का उद्धार करे और निरपराध प्राणी की रक्षा
और मंदिर की शुद्धि करे। ऐसी प्रार्थना मैं सदैव करता हूँ। ज्ञानी बुद्धिशाली त्याग और त्याग वृत्ति से पूर्ण और भावना प्रधान बंगाल इस हत्या को कैसे सहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।